अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो जी यहाँ पे आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ कुछ सैर व तफरीह का। तो जी हम यहाँ पे गए थे अपनी सिस्टर के घर। तो बड़ी सिस्टर ने मुझे घर से पिक किया और अम्मी को भी लिया। अम्मी बड़ी सिस्टर के घर के करीब ही रहती हैं, तो उसने अम्मी को लिया, साथ में मुझे पिक किया। तो हम अपनी दूसरी सिस्टर के घर जा रहे थे। सुबह सुबह ही हम उसके घर पहुंच गए। हमने उसको सरप्राइज़ दिया। उसने तो समझा लेट आना है, तो लेकिन हम सुबह सुबह उसके घर पहुंच गए। तो हमने उसको सरप्राइज़ दिया। तो जी वो हैरान रह गई। तो कहती मैंने तो समझा था आप लेट आएंगे। तो जी उसका घर करीब ही है, अब पहुंच चुके हैं हम उसके घर में। तो हम फिर उसके घर में जाके फिर हम सबसे पहले हमें उसने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाई। तो यहाँ पे हम घर में पहुँच चुके हैं। मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। तो यहाँ पे फिर उसने कोल्ड ड्रिंक के साथ हमें फ़िश फ्राई की हुई वो हमें दी। तो वो हमने खाई। जब हमने खा ली तो मुझे याद आया कि मैंने वीडियो शूट करनी। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी बच्चे खा रहे हैं तो मैं ऐसे ही वीडियो शूट कर लूँ। तो ये देखें यहाँ पे सब फ़िश खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे काफ़ी। तो यहाँ पे फिर किचन में मैं आई तो फ्रूट चाट बन रही थी, साथ में राइस बन रहे थे, साथ में सैलड वगैरह कटिंग किया जा रहा था। तो जी यहाँ पे सिस्टर ने पिज़्ज़े मंगवाए, 2 लार्ज पिज़्ज़े थे जो कि सब ने खाए। और 12 बजे हमने पिज़्ज़े मंगवाए थे। तो हमने कहा चलो थोड़ा बहुत कुछ पहले खा लिया जाए। बहुत ही मज़े के पिज़्ज़े थे, सब ने इंजॉय किया, सब ने फुल पेट भर के खाए थे 12 बजे। तो फिर उसके बाद जो लंच था वो 3:30 बजे खाया। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ बनाया हुआ, सब ने इंजॉय किया। यहाँ पे हम दही बल्ले बनाए हुए थे जो कि बहुत ही मज़े के टेस्टी बने थे। मटन पुलाव था, साथ में फ्रूट चाट थी और साथ में थी कबाब्स थे। कबाब बहुत ही मज़े के थे, शामी कबाब। तो सब ने इंजॉय किया, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। तो सब ने यहाँ पे बहुत ही इंजॉय किया। यहाँ पे मैं एक बाइट्स लेने लगी थी जो कि मैंने कहा चले मैं भी अब टेस्ट करती हूँ। बहुत ही मज़े का, सब कुछ बहुत ही मज़े का बना हुआ था। तो बहुत इंजॉय किया। तो जी यहाँ पे हम घर को रवाना हो गए। तो हाँ काफ़ी लेट हो चुके थे। मैंने घर जाके सालन भी बनाना था घर वालों के लिए। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी मसाला फ्राई किया, साथ में फिर मैंने गोभी बनाई, गोभी कटिंग की जल्दी जल्दी। फिर वीडियो शूट नहीं हो पाई तो मैंने कहा चलो इसी तरह क्लिप ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही मज़े की गोभी बन चुकी थी। तो मैंने कहा चले अब जल्दी जल्दी रोटियाँ भी बना लो। फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाई, सबको खाना वगैरह खिलाया। तो फ़ारग हुई तो मैंने कहा चलें, अब आम लाए हुए थे घर पे। तो मैंने आमों को अच्छे से धोया, धोकर इनको मैंने फ्रीज़ करना था शेक बनाने के लिए। फ्रिज में मैंने सेव करना था। मैंने कहा चलो इस तरह से चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो इस तरह मैंने फिर इसके छिलके उतार लिए। तो यहाँ पे मैंने छिलके उतारने के बाद फिर मैंने इनको क्यूब्स शेप में कटिंग कर लिए थे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे आमों को इस तरह से कटिंग कर लिया। देखें तो फिर मैंने क्यूब शेप में कटिंग किया था। काफ़ी हमने इंजॉय किया था, काफ़ी थक भी चुके थे। तो मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, तो थोड़ी सी और वीडियो शूट कर लेती हूँ। फिर मैंने आम निकाले, फ्रिज में आम पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो क्यूब शेप में कटिंग कर लेती हूँ। डेली शेक बनाना होता है, सुबह भी शेक पीना होता है, रात को भी शेक पीना होता है। तो मैंने कहा चलो कटिंग किए हो तो फिर जल्दी जल्दी निकालो, दूध में डालो, शेक बना लो। तो यहाँ पे मैंने आम छील लिए थे, काफ़ी बड़े बड़े आम थे, हाथ में पकड़े भी नहीं जा रहे थे, फिसल रहे थे। देखिए यहाँ पे फिर मैंने इस तरह से कट लगाए। तो इस तरह से कट लगा के फिर मैंने क्यूब शेप में एक डिब्बा लिया साफ़ धोया हुआ। फिर उसमें मैंने इस तरह से सारे कट लगा कर तो कटिंग कर लिए थे। काफ़ी थक भी चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। अगर आप वैसे भी घर कहीं घूम फिर आएँ तो काफ़ी थकावट हो जाती है। तो जी यहाँ पे मैंने फिर सारे आम कटिंग कर लिए थे।
मैंने सारा किचन का काम भी ख़त्म कर लिया था, बस ये आम रह गए थे, तो मैंने कहा चलिए इसका भी काम मैं ख़त्म करती हूँ, साथ में मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँगी। वैसे तो काफ़ी मज़ा आया था, इस तरह कभी कभार इकट्ठे हों तो बहुत ही मज़ा आता है। काफ़ी दिनों बाद हम इकट्ठी हुई थी सिस्टर्स। देखिए यहाँ पे मैंने सारे आम इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं फिर एक बाउल में इस तरह से सारे डालकर फिर इसके ऊपर कैप देके फ्रीज़र वाले खाने में रख दूँगी, तो बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगे। तो इसी तरह निकाले और शेक बना लिया। तो यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स देना। अल्लाह हाफिज़।